राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सोमवार को नीट परीक्षा मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। हिमाचल प्रदेश गदर फ्रंट के अध्यक्ष रवि कुमार दलित ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जिससे छात्रों अभिभावकों में चिंता बढ़ी है। प्रदर्शन के दौरान रवि कुमार दलित ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी आलोचना की। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और इस प्रकार की घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और युवाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ऐसा है, ये अहिंसा का एक जो हम दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देश के अंदर पेपर लीक भर्ती, नीट का पेपर लीक और उसके विरोध में जंतर मंतर पर बैठे हुए देश के युवा, और जब वह जंतर मंतर से चलते हैं, शांतिपूर्वक चलते हैं और वह चाहते हैं कि संसद में जो हमारे बैठे हुए नेता हैं, हमारे सांसद हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और उनकी सिर्फ एक मांग है कि जो देवेंद्र प्रधान है, इस देश के जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन होता क्या है, जब वे चलते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण इतना खतरनाक लाठीचार्ज किया जाता है कि जिसमें 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की बच्चियों तक को शिकार बनाया जाता है। चुन चुन के उनके अंगों पर वार किए जाते हैं। इतनी बेशर्म, बेहया और निर्लज्ज दिल्ली की जो पुलिस है, उन्हें शर्म नहीं आई कि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चे पहली बार दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर उतरे हैं, वह अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ है, उनके भविष्य का जो सवाल है, हर साल वो पेपर देते हैं, हर साल लीक होता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक भर्ती और तमाम तरह की इस तरह की जो लीक पेपर लीक मामले होते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है? फिलहाल के लिए जांच बिठाई जाती है, सीबीआई जांच होती है। जो उसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो वहाँ के जो स्टाफ का हो, चाहे कोई भी हो, मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी को उम्र कैद की सजा हो। ऐसे मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए, और ये बेहद शर्मनाक विषय है। और एक जो शिक्षा मंत्री है, वो इतना ढीठ और इतना जलील है कि वो लाखों बच्चे जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। सोनम वांगचुक जो राष्ट्र की धरोहर है, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पर बैठे हुए हैं। उनको बर्बरतापूर्ण तरीके से सफेद चादरों में बांध के उनको वहां से उठा दिया गया। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अहिंसा के वादी लोग हैं, जो शांतिपूर्वक लोग हैं, जो शांति से बच्चे अपनी बात रखना चाहते हैं, आप उनको समय नहीं दे रहे हैं। जब कल वो बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, बात रखते हैं, बात उनको बुलाया जाता है, लेकिन बेशर्म सरकार को देखिए, केंद्र सरकार की, वो एक लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा लेने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी सरकार केंद्र में बैठी हुई पेपर लीक भर्ती घोटाले में शामिल है, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, कहाँ से बच्चे किस जमीन से जुड़कर आते हैं, किस गरीबी से पैदा होकर वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और उनका जिंदगी का जो मुकाम जब हासिल करने का होता है, वो पेपर लीक हो जाता है। बहुत ही शर्मनाक है। और हम यहाँ पर बैठकर स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि देवेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। आपको पूरा देश देख रहा है, देश नहीं अब तो पूरा विश्व देख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी, पूरा विश्व आपको देख रहा है। शांति से इस्तीफा दे दीजिए। क्यों बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों उनको आप मरवाना चाहते हैं? क्यों बच्चियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? और मैं मांग करता हूं कि जो कल प्रोटेस्ट वहां पे हुआ दिल्ली जंतर मंतर में, वहां पर कुछ जो अराजक लोग भी बच्चों पर लाठीचार्ज करने के लिए वहां पर शामिल थे, जो वीडियो छट के सामने आ रही है, सारा जो ये गुंडा तत्व थे, उनकी जो इच्छा थी उनको पूरा करने के लिए जो है वो वहां पर हुआ है, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की? और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.